तो प्रश्न संख्या 169 पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चनों का आप हल करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3। ठीक है। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा क्या होती है। हमने आपको बताया था गतिज ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु में उसके गति के कारण, कोई वस्तु है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो पहले तो ये गतिज ऊर्जा किससे कहते हैं, चलिए किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु से गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में लिख लोगे, वायु के गति, जल की गति। ठीक है। तो कोई गति करता है तो गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को गति कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसकी गति ऊर्जा कहते हैं। हवा चलता है तो कार्य होती है, जल जब गति करता है तब कार्य होती है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, गतिज ऊर्जा कह देते हैं। ठंडा लग रहा है, बहुत तेज। झूठे आइए पढ़ने के लिए। क्या होगा फायदा पढ़ाई से? क्यों नहीं? जब 4 दिन बाद आओगे तो बताओ कोई बेनिफिट। 4 दिन के बाद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है किसी वस्तु में उसके गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। याद है क्या होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र? 9 वाला समझना है। तो जब गतिज ऊर्जा क्या होता है बोलो, इतना होशियार लिखे बड़ा से नहीं जाए। के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। के बराबर हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। एम क्या है, द्रव्यमान है, और भी क्या है, वेग है। एम आपका द्रव्यमान है, भी आपका वेग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं हम लोग। बस केवल सूत्र लिखा था, जब भी व्यंजक आएगा ना तो व्यंजक का मतलब होता है कि इसका फार्मूला लिखना। चल आ जाओ तीसरा उत्तर लिखना। प्रश्न आपका है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, चलो भी आपका दे दिया है, भी का मान 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग है, तो वेग के लिए भी लिखेंगे। और किसी यम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा, यम आपको निकालना है। गतिज ऊर्जा के का मान आपका दे दिया है 25 जूल। ठीक है। चलो ए नंबर पे ये रहेगा। अब आ जाओ बी नंबर पर। देखो बी नंबर क्या कह रहा है कि जब द्रव्यमान पे गुना कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। चलो भाई नमस्ते। अब यम का मान आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड कर देना है, तब यहाँ पर के का मान कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है। और सी नंबर इसमें ये कहता है ना कि जब यम का मान 3 गुना कर दे। अच्छा, तो गुना का मतलब क्या होगा मालूम है? तो गुना का मतलब ये होगा कि पहले तो यम दिया था, आप इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा का है 3 गुना कह रहा है, तो पहले तो 5 दिया है, इसमें 3 से गुना कर दो तो 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यह हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ये सब आपको निकालना। ठीक है। तो देखो पहला बार में क्या करेंगे आप, पहले तो आप के का मान निकालेंगे यहाँ से। चलिए सूत्र पढ़े हैं सब लोग। सूत्र क्या पढ़े हैं, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो के का मान तो 25 दिया है ना, 25 लिख लो। 1/2 लिखो गुणे, जहाँ यम है तहाँ निकालना है, जहाँ भी है तहाँ पर 5 लिखो, 5 का स्क्वायर। ठीक है। 25 लिख लो बराबर 1/2 गुणे यम गुणे ये 5 का वर्ग होगा 25। 25 से 25 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 1 बराबर 1/2 गुणे यम। अब 1 बराबर का आ जाएगा यम/2। तो चलिए ये गुना करो तो यम बराबर का आ जाएगा 2 किलोग्राम आपका यम का मान है। यम क्या निकालें तो 1 मिनट। हाँ, यम का मान 2 किलोग्राम आ गया। यम का मान कितना आ गया, 2 किलोग्राम। तो यहाँ 2 में 2 लिखना है, यहाँ पर यम का मान 2 है तो 2 दूना 4 किलोग्राम हो जाएगा। अच्छा वेग कह रहा है, ठीक है, वेग कह रहा है तो भी का मान
2 गुना 5 तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ये भी रहेगा 15। तो देखो पहला बार क्या दिया था ना, वेग कह रहा है 5 है, 5 लिख दिया। द्रव्यमान आपको निकालना है, गति ऊर्जा के का मान दे दिया 25। तो के बराबर क्या होता है, के बराबर आपके पास होता है 1/2 mv²। के का मान 25 रख दो, 25 से दिया है तो 1/2 लिखो। यम नहीं मालूम है, भी मालूम है तुमको 5, तो 5 का वर्ग कर दो। 25 रखो, 1/2 रखो, यम रखो, 5 का वर्ग करके 25, 25 से 25 कैंसिल, 1/2 गुणे एम, और m/2 तो यम से गुणा 1 में करेंगे, m बराबर 2 किलोग्राम आ जाएगा। तभी का मान यहाँ 10 है, तो यम का मान 2 आ गया है, तो यहाँ भी वही यम का मान 2 रखेंगे। के का मान आपका पूछ रहा है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। 1/2 जहाँ यम है तहाँ क्या रखेंगे आप, यम का मान 2 रखेंगे, जहाँ भी है तहाँ क्या रखेंगे 10, 10 का वर्ग कर देंगे, तो 1/2 गुणे 2, 10 का वर्ग कर देंगे 100 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब ये 100 आ जाएगा, 100 जूल आ गया। कितना जूल आ गया, 100 जूल आ गया। किसका मान आ गया, 100 जूल, के का मान आ गया। ठीक है, चलो भी है, भी का मान यहाँ पर 15 है, कि आपका निकालना है। यम का मान आपके पास 2 किलोग्राम दिया है, तो यम का मान 2 किलोग्राम लिख लेते हैं, और तब आपके पास निकाल देंगे के बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 ऐसे ही लिखो, यम का मान 2 लिखो, भी का मान 15 का वर्ग कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो के का मान 225 जूल आ जाएगा, 225 जूल आ जाएगा। किसका मान है, के का मान। के का मान कितना आ गया, 225 जूल आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, नोट कर लो इसको हल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जल्दी से लिखो।